व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और साथ ही साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ और भी क्वेश्चन जो हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं, कुछ और भी क्वेश्चन हो सकता है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उन सारे ही क्वेश्चंस को हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं और आज हमारा न्यू रेशियो का टॉपिक कंप्लीट भी होने वाला है। कल से हम लोग दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो के साथ। देखो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कल हमने आपको बताया था न्यू रेशियो का, किस किस तरह से न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है ओल्ड माइनस न्यू करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं न्यू रेशियो में। जैसे आप एक क्वेश्चन ले लो, ओल्ड रेशियो गिवन है एक्स एंड वाई का और ये है 5:3। इसके बाद जेड एडमिट हो रहा है। अब जेड कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। उसके बाद ये बोला गया कि एक्स सरेंडर 1/5 ऑफ इट्स शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड वाई सरेंडर 1/4 from his share in favor of Z, in favor of Z। अब देखो x और y ओल्ड पार्टनर्स थे जिनका ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3। जेड एडमिट हो रहा है एज न्यू पार्टनर्स। इसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया कि एक्स सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड वाई सरेंडर 1/4 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। देखो यहाँ पे दो चीजें, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, लेकिन यहाँ पे दो अलग चीजें हैं कि एक्स सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड वाई सरेंडर 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। तो ये ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर का मतलब अलग अलग होता है। तो अगर आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है तो देखो सबसे पहले आप एक्स का, y का, z का न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे। तो x का अपना खुद का शेयर कितना है, अपना शेयर है 5/8 और y का अपना खुद का शेयर है 3/8। z का शेयर भी दिया हुआ है 1, अभी z का शेयर गिवन नहीं है क्योंकि z का शेयर डिसाइड होगा x और y के सरेंडर वैल्यू के बेसिस पे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मुझे ये निकालना होगा कि x जो है वो अपने शेयर का कितना पार्ट z को सरेंडर कर रहा है और y कितना पार्ट z को सरेंडर कर रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो एक्स सरेंडर टू जेड, एक्स सरेंडर टू जेड, तो 1/5 ऑफ हिज शेयर यानी अपने शेयर का 1/5। तो इसका शेयर कितना था 5/8, तो 5/8 का 1/5 ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5/40 आ जाएगा। यानी x अपने शेयर का 5/40, अपने शेयर में से 5/40 जेड को दे दिया। तो यहाँ पे x का अगर न्यू शेयर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, x का शेयर था 5/8, उसमें से 540 इसने जेड को दे दिया, तो इसके शेयर में से आप डिडक्ट कर लो 540 आप यहां से डिडक्ट कर लो। तो एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा 40। इसके बाद ये होगा 25 माइनस 5, तो इसका न्यू शेयर हो गया 20/40। अब y क्या कर रहा है, तो y सरेंडर 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। y ने अपने शेयर से 1/4 सरेंडर कर दिया। फ्रॉम हिज शेयर का मतलब होता है कि इसने डायरेक्टली अपने शेयर से 1/4 सरेंडर कर दिया। तो इसके शेयर में से सीधा आप 1/4 माइनस कर लोगे। तो 1/4 माइनस करने के बाद इसका शेयर क्या बचेगा, एलसीएम हो जाएगा 8, 3 माइनस 2 यानी ये हो जाएगा 1/8। और z का शेयर कैसे निकलेगा, तो जितना x ने सरेंडर किया, जितना y ने सरेंडर किया, दोनों का जो सम टोटल होगा वो z का शेयर हो जाएगा। तो देखो x ने सरेंडर किया 540 और y ने सरेंडर किया 1/4, तो 540 प्लस 1/4 एलसीएम लोगे 40 आ जाएगा, 5 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 15/40। अब देखो अगर मुझे रेशियो निकालना है तो सबसे पहले आप तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल करोगे ना, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 40 है, तो इसका भी 40 होना चाहिए। 40 करने के लिए आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/40 यहां से आ गया। देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू, अब न्यू रेशियो क्या निकल के आया, देखो इसके 20 आ गए, इसके 5 आ गए और इसके 15 आ गए, ये हो गए। इसको और
छोटा करो तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो 4 1 3 ये इनका न्यू रेशियो आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। आई होप कि क्लियर है। अब कुछ और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो, यहां पे मैं क्वेश्चन लेता हूं। ओल्ड रेशियो गिवन है x एंड y का 3:2, उसके बाद z एडमिट हो रहा है और z एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। इसके बाद x एंड y डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशियो। देखो अब इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा कि x और y दो पार्टनर्स थे जिनका ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2, z एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। अब x एंड y ने डिसाइड करा कि शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशियो, यानी x और y ने ये डिसाइड करा कि फ्यूचर में ये प्रॉफिट्स को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस केस में मुझे न्यू रेशियो कैसे निकालना है, सबसे पहले तो आप ये देखो। सबसे पहले तो आप यहां देखो कि z 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, बट 1/5 के सैक्रिफाइस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि x कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, y कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, या फिर z अपना शेयर किस पार्टनर से किस रेशियो में ले रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस केस में आप क्या करते हो, टोटल प्रॉफिट्स को आप लेट सपोज 1 कर लेते हो। टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू ₹1। अब 1 रुपीज का जो प्रॉफिट है इसमें जेड का शेयर 1/5 है, तो अगर आप जेड के शेयर को हटा दो इसमें से, तो बाकी जो बच जाएगा वो किसके लिए बचेगा, एक्स और वाई के लिए बचेगा। तो आप यहां पे दिखाओ प्रॉफिट आफ्टर गिविंग टू जेड, जेड को देने के बाद क्या बचेगा, तो 1 - 1/5 कर दोगे तो ये 4/5 बचेगा। अब ये 4/5 किसके लिए बच गया, एक्स एंड वाई के लिए बचा। तो अभी तक आप लोग क्या करते थे, अभी तक इस बचे हुए शेयर को एक्स और वाई के शेयर से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो एक्स और वाई का न्यू शेयर आ जाता था। बट यहां पे इस वाले शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि एक्स और वाई ने डिसाइड करा है कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल रेशियो में। तो ये जो जेड को देने के बाद 4/5 शेयर बच गया ना, ये 4/5 एक्स और वाई आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल रेशियो में, यानी 1:1 के रेशियो में। तो देखो इक्वल रेशियो का मतलब होता है 1:1। तो अब आप यहां से एक्स का न्यू शेयर निकाल लो, तो टोटल शेयर बचे हुए हैं 4/5। अब 4/5 में एक्स का शेयर हो जाएगा 1/2, हाफ हाफ कर लेंगे ये दोनों, तो 4/10। और y का न्यू शेयर अगर आप निकालते हो तो y का न्यू शेयर भी सेम होगा, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, तो ये 410 हो जाएगा। इसी तरह से आप z का न्यू शेयर निकाल लो, तो z का न्यू शेयर कितना गिवन है, 1/5 गिवन है। लेकिन अब इन दोनों का डिनोमिनेटर 10 है, तो z का भी डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो 10 करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2/10। देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू, तो न्यू रेशियो यहां से क्या निकल के आया 4, y के भी आ गया 4 और z के आ गया 2, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2:1। तो इस तरीके से मुझे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। आई होप कि ये सारे केसेस आपके क्लियर हो रहे हैं। क्लियर हो गए, तो ये तो हो गया। अब मुझे किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, सर और भी कुछ टाइप बता दो जिसमें न्यू रेशियो कुछ अलग तरीके से निकाला जाएगा। चलो देखते हैं कि और कौन कौन से टाइप हो सकते हैं न्यू रेशियो के लिए। उसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं आया बस 2 सेकंड में। चलो तो कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग न्यू रेशियो का। अब क्वेश्चन मैं एक बताता हूं आपको। ओल्ड रेशियो गिवन है x and y is equal to 2:1। इसके बाद इसमें z एडमिट हो रहा है 4/1/4 शेयर, z एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। x and y
decided to share future profits in the ratio of 3:2। देखो ओल्ड रेशियो एक्स और वाई का गिवन है 2:1, जेड एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए एंड एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 और एक्स और वाई ने मिलकर डिसाइड करा कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट लॉस को ये 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे इस केस में न्यू रेशियो कैसे निकालना होगा? देखो सबसे पहले तो जेड का जो शेयर है इसके सैक्रिफाइस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट्स को 1 रुपए मान लोगे। हमेशा माइंड में सेट कर लो कि अगर न्यू पार्टनर्स का शेयर गिवन है और उसके सैक्रिफाइस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो अपना शेयर किस पार्टनर से किस रेशियो में ले रहे हैं, उस केस में आप न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट्स को 1 रुपए स्टेट कर लोगे। तो लेट टोटल प्रॉफिट्स ऑफ फर्म इज इक्वल टू ₹1। अब ये 1 रुपीज के प्रॉफिट में से पहले आप न्यू पार्टनर्स का शेयर डिडक्ट कर लो। तो यहां पे आप निकालोगे प्रॉफिट आफ्टर गिविंग टू जेड। जेड को देने के बाद क्या बचेगा, तो 1 रुपीज के प्रॉफिट में से जेड का शेयर है 1/4, इसको आप डिडक्ट कर दोगे तो ये बचेगा 3/4 और ये 3/4 किसके लिए बच गया, एक्स एंड वाई के लिए। तो एक्स एंड वाई को आप इस 3/4 में एक्स का शेयर कितना है, वाई का शेयर कितना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते थे कि 3/4 को पहले ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते थे तो एक्स और वाई का न्यू शेयर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे न्यू रेशियो तो गिवन है ना कि एक्स एंड वाई ने डिसाइड करा कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट लॉस को वो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप इस बचे हुए शेयर को यानी जेड को देने के बाद जो शेयर बच गया 3/4, इसको आप मल्टीप्लाइड करोगे इस वाले रेशियो से, इस रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो एक्स का न्यू शेयर यहां से निकाल लो। एक्स का ओल्ड शेयर कितना, देखो ओल्ड शेयर से कोई मतलब नहीं है, 3/4 इसका शेयर है टोटल शेयर और उसमें एक्स का शेयर है 3/5। तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 तो ये हो जाएगा 9/20। फिर आप निकालोगे वाई का न्यू शेयर, तो टोटल जो रिमेनिंग शेयर है 3/4 है और उसमें वाई का जो शेयर है डिसाइड करा वाई ने वो 2/5 डिसाइड करा है, तो ये हो जाएगा 620। और जेड का न्यू शेयर तो पहले से ही गिवन था, जेड का शेयर है 1/4, लेकिन जब रेशियो आपको कैलकुलेट करना है ना तो इन तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर 20 है तो इसको भी आप 20 कर दो, तो ये हो जाएगा 5/20। देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू, तो न्यू रेशियो हमारा क्या निकल के आया, 9 बच गए एक्स के, 6 हो गए वाई के और 5 हो गए जेड के। तो ये हमारा न्यू रेशियो हो गया 9:6:5। तो इस तरीके से निकालना है। एक और मैं लास्ट टाइप आपको बताऊंगा न्यू रेशियो का और उसके साथ ही हमारा न्यू रेशियो वाला पूरा का पूरा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। देखो क्या टाइप है, ओल्ड रेशियो गिवन है ए एंड बी का। चलो नाम हम लोग चेंज कर लेते हैं, काफी सारे क्वेश्चन में एक्स और वाई आ रहा था। ए और बी का न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। चलो 3 पार्टनर्स लेते हैं, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर्स हैं और इन तीनों का रेशियो गिवन है 3:2:1। इसके बाद डी एडमिट हो रहे हैं, डी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, 1/6 शेयर के लिए डी एडमिट हो रहे हैं। उसके बाद ये बोल रहा है कि सी वुड रिटेन्ड हिज ओरिजिनल शेयर, सी वुड रिटेन्ड हिज ओरिजिनल शेयर। देखो यहां पे ए बी सी पहले से 3 पार्टनर्स थे जिनका ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2:1। डी एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए और उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी सी अपने शेयर को चेंज नहीं करना चाहता है। आफ्टर एडमिशन ऑफ डी सी अपना ओल्ड शेयर ही रहने देना चाहता है। तो इस केस में आप न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि डी जो एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए उसके सैक्रिफाइस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैंने अभी बताया कि टोटल प्रॉफिट्स को 1 रुपीज मान करके ही आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे। तो यहां पे भी आपको क्या कर लेना है, टोटल प्रॉफिट्स को 1 रुपीज ट्रीट कर लेना है। लेट टोटल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू ₹1।
अब 1 रुपीज का जो प्रॉफिट है इसमें तो ए बी सी डी चारों का शेयर हो गया, क्योंकि नए फर्म का प्रॉफिट आपने ट्रीट किया है। तो इस केस में सबसे पहले आप क्या करोगे, डी का शेयर तो 1/6 है ही, लेकिन सी भी तो अपना ओरिजिनल शेयर चेंज नहीं करना चाहता है, तो सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/6, यानी सी और डी ये दोनों का शेयर है 1/6 और 1/6। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट में से आप इन दोनों ही के शेयर को डिडक्ट कर लोगे। तो प्रॉफिट आफ्टर गिविंग टू सी एंड डी, सी और डी दोनों के प्रॉफिट्स को आप माइनस कर लोगे टोटल फर्म के प्रॉफिट में से। तो 1 रुपीज में से आप 1/6 प्लस 1/6 दोनों ही को माइनस करोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 2/6 आ जाएगा, और जब 1 माइनस 2/6 करोगे तो ये आ जाएगा 4/6। अब ये जो 4/6 बच गया, ये 4/6 किसके लिए बच गया, ये एक्स और वाई सॉरी ए और बी के लिए बच गया, ये 4/6 ए और बी के लिए बच गया। यानी 4/6 को अब आपस में केवल ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सी और डी को तो हमने पहले ही अलग कर दिया। तो यहां पे आप देखो कि ए और बी का सेपरेट रेशियो कितना है, 3:2। सी को आप पहले ही अलग कर दो, अब यहां पे 1 नहीं लेना मुझे, केवल ए और बी का शेयर लेना है 3:2। तो अब आप यहां से कैलकुलेट करो ए का न्यू शेयर, तो टोटल शेयर रिमेनिंग है हमारे पास 4/6, इसमें ए का शेयर है कितना 3/5, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 12/30। इसके बाद आप निकालोगे बी का न्यू शेयर, तो बी का शेयर कितना आएगा, देखो रिमेनिंग शेयर है 4/6, 4/6 को बी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो यानी 2/5, तो ये आ जाएगा 8/30। फिर सी का न्यू शेयर, तो सी ने क्या बोला कि वो अपने ओल्ड शेयर को चेंज नहीं करना चाहता, तो उसका ओल्ड शेयर था 1/6, 1/6 ही रहेगा। और डी का न्यू शेयर कितना था, डी भी एडमिट हो रहा था 1/6 शेयर के लिए। अब मुझे अगर रेशियो निकालना हो तो देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर है 30, तो इन दोनों को भी 30 करना होगा। 30 करने के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5/30, और यहाँ पे भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी हो जाएगा 5/30। देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू, तो न्यू रेशियो क्या निकल के आ गया, 12, 8, 5, 5। तो इस तरीके से मुझे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेशियो के जितने भी केसेस थे वो सारे केसेस हमने आपको बता दिए। अब इससे अलग कोई और केस आपके बुक्स में आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो आप सारे केसेस का एक बार प्रैक्टिस कर लो और बुक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, न्यू रेशियो वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये 2 टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। अब कल के वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा गुडविल वाला पार्ट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व वाला पार्ट। तो कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं गुडविल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व के साथ। तब तक के लिए आप इसका पूरा का पूरा नोट्स बना लो और बुक्स के सारे क्वेश्चन कर डालो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना।